आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। जमशेदपुर के खाव गली में फायरिंग से हड़कंप, विधायक के प्रति घायल, इलाके में दहशत का माहौल। हजारीबाग के ओकेनी तालाब को मिलेगी नई पहचान, लंबी लड़ाई के बाद एनजीटी का निर्णायक फैसला। भारी बारिश के बीच जमशेदपुर में सकाटी मानगो मुख्य मार्ग घटी, आवागमन पूरी तरह से ठप। हजारीबाग में खाद्य सचिव ने एफसीआई गोदाम पैक्स केंद्र का लिया जायजा, फोर्टिलाइज चावल वितरण पर दिया। पाकुड़ में तालाब किनारे युवक का शव मिलने से हड़कंप, गांव में पथरा मारा, जांच शुरू। अब खबरें विस्तार से। शहर के व्यस्तम क्षेत्र विष्णुपुर स्थित खाव गली में गुरुवार रात करीब 8:30 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब अपराधियों ने भीड़ के बीच अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में चकरधरपुर से झामुमो विधायक सुखराम उरांव के प्रतिनिधि समरेश सिंह को गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार समरेश सिंह को अपराधियों ने निशाना बनाकर गोली मारी, जो उनके गर्दन पर जा लगी। घटना के बाद उन्हें तत्काल टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति अभी स्थिर है। घटना के बाद खाव गली में भगदड़ मच गई और आसपास के दुकानदार आनंद फानंद में दुकान बंद कर चले गए। वहीं मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावर 2 की संख्या में थे और भीड़ का फायदा उठाकर आसानी से भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, सीसीआर, डीएसपी मनोज कुमार ठाकुर, विष्णुपुर थाना प्रभारी उमेश ठाकुर समेत कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है। अभी खाव गली के पास एक गोली चलने की घटना की जानकारी मिली, जिस सूचना पर हम लोग यहाँ पहुँच के और जो प्रारंभिक तहकीकात किए, उसमें एक व्यक्ति जो आइसक्रीम खा रहे थे, चक्रधरपुर रहने वाले हैं, गुड्डू उर्फ समरेश सिंह नाम है उनका, उनको किसी व्यक्ति के द्वारा उनके ऊपर गोली चलाई गई है। इनको जख्मी स्थिति में टीएमएच में भर्ती कराया गया, जहां वो इलाजरत हैं। आगे हम अब रुख करेंगे हजारीबाग का, जहां शहर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक ओकनी तालाब को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने अहम फैसला सुनाया। वर्षों से उपेक्षित इस 17 एकड़ के तालाब को अब संरक्षित और पुनर्जीवित किया जाएगा। एनजीटी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि 3 जुलाई 2026 तक तालाब की सफाई संरक्षण का कार्य हर हाल में पूरा किया जाए। नगर निगम ने भी स्वीकार किया कि तालाब में गंदा पानी गिर रहा है और उसके चारों ओर कचरे का अंबार है। इस पर रोक लगाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। वहीं इस फैसले के बाद तालाब को बचाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले पूर्व डीडीसी गोपाल राय और वरिष्ठ पत्रकार नीलेंद्र जयपुरिया ने खुशी जताई है। एनजीटी के फैसले के बाद अब तालाब पर कब्जे की कोशिश पर विराम लग गया। यह जीत सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि जन चेतना और संकल्प की ताकत का उदाहरण है। अब उम्मीद है कि प्रशासन इस कार्य को समय पर पूरा कर हजारीबाग की धरोहर को फिर से जीवित करेगी। हम इस तालाब के लिए हमने हर लड़ाई लड़ी। हमने सोसाइटी को मोबिलाइज किया, हमने अपने रिपोर्ट्स दिए, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हमने पत्राचार किया, हमने संस्थाएं ऑर्गेनाइज की, हमने लोगों को जागरूक किया। हम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, उसके बाद में एनजीटी गए और आज एनजीटी के माध्यम से हम लोग की लड़ाई 75% से अधिक पूरी हो गई है। पैसा हमने किसी से भीख नहीं ली, किसी ने हमको भीख नहीं दी। हम लोगों ने, कुछ लोगों ने मिल करके अपने व्यक्तिगत प्रयास से इसको इनिशियली ये खर्चे मिट किए हैं। अभी कैसा लग रहा है, कह नहीं सकते कैसा लगा है। समाज का मैसेज यह है कि तालाब किसी व्यक्ति का नहीं है, प्रकृति की यह देन है समाज के लिए और पर्यावरण का एक बच्चा है। ये एक अंग है। अगर पर्यावरण बचेगा तो समाज बचेगा, पर्यावरण नहीं बचेगा तो समाज भी नहीं बचेगा।
अपनी रक्षा के लिए पर्यावरण उनकी रक्षा कर सकें। हम लोग पिछले कई सालों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। पोखनी तालाब को लेके हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ा, आज उसकी जीत का अवसर है और आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस जीत को। एनजीटी ने हम लोग के पक्ष में फैसला दिया। ऐसे तो लड़ाई काफी दिनों से चल रही है। हम लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग मिलते थे। जयगोपाल जी जो हमारे बहुत बुजुर्ग है, सीनियर है, यहाँ डीडीसी रहे हुए हैं, तो उन्होंने लंबी लड़ाई शुरू की। हम अखबार के माध्यम से लड़ते थे, ये अपने लिखा पढ़ी के माध्यम से लड़ते थे, लेकिन हम लोग को बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। तो हम लोगों ने एक संस्था बनाया और उस संस्था के माध्यम से, इस संस्था है हजारीबाग पर्यावरण संरक्षण समिति। तो इस संस्था के माध्यम से हम लोगों ने लड़ाई शुरू की। तो हम लोगों ने केस भी हाई कोर्ट में कर रखा है। एक केस में हम लोग सफल नहीं हुए क्योंकि कुछ वहाँ गड़बड़ी हुई, दाव पेच हम लोग समझ नहीं पाए। और एक केस अभी फिर किए हैं जिसमें हम लोग को लगता है कि कामयाबी मिलेगी। लेकिन उससे पहले एनजीटी का जो फेवर, हम लोग के फेवर में फैसला आया, वो बड़ी जीत है और हम लोग को ऊर्जा भर गया है। बहुत अच्छा है, इसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है। जमशेदपुर में हो रही लगातार बारिश से सकाची एमजीएम अस्पताल के पास मुख्य सड़क धंस। सड़क के टूटने से एक राहगीर घायल भी हो गया। प्रशासन ने तुरंत रास्ता बंद कर दिया। यह सड़क सकाची को मानगो से जोड़ती है, लेकिन सड़क बंद होने के कारण अब लोगों को 500 मीटर की दूरी के लिए 3 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 5 दिन पहले सड़क में गड्ढा बना था। दुकानदारों ने ईंट पत्थर लगाकर सुरक्षा की कोशिश की, लेकिन 2 दिन में पूरी तरह से सड़क टूट गई और अंदर चली गई, जिसको द्वारा मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले 100 से अधिक दुकानदारों की रोजी रोटी पर असर पड़ा है। दुकानें बंद होने से उन्हें परिवार चलाने में परेशानी हो रही है। लोगों को अब जल्द से जल्द सड़क मरम्मत का इंतजार है। ये धंस गया था, रोडे जो है ना धंस गया। कब हुआ थे? कितना दिन, सप्ताह 2 से पहले। ये जो बरसात हुआ है उसी में हुआ है क्या? उससे पहले हुआ था। नीचे का सतह जो है ना, हमरा लगता है जो पाइप जो था वो फूट गया और फूटा तो जो है तो गाड़ी, बड़ा गाड़ी इधर होके ट्रक बड़ा जा रहा, 16 चक्का 12 चक्का, तो वही में धंस गया। तो हम तो उम्मीद करते हैं भी तो इंजीनियर लोग सब देखा तो ना तुरंत घेराबंदी कर दी, नहीं तो आदमी की जानवरों उसमें जो है सीधे अंदर जो है ना चल जाता, जान का खतरा था। तो ये क्या दिन में हुआ, रात में हुआ था? ये जो है ना दिने में हुआ था, दिने में हुआ, तुरंत जो है घेराबंदी कर। किसी को मतलब चोट उठ नहीं लगा? नहीं सब नहीं लो, एक तो गाड़ी वाला खाली गिर गया था, तो खैर बचा उसको। हाँ, उसको हल्का चोट लगा। उसके बाद हम लोग घेर दिया, घेराबंदी हो, मतलब बीच से पूरा रोड टूट गया था। हाँ, बीच से होल हो गया था। बीच से होल हो गया तो हम लोग ईटा पत्थर ला के वहाँ पे जमा कर दिया, तो घेराबंदी ला के वो खड़ा कर दिया। तो मीडिया आया, उन लोग किया, चल गया। उसके बाद 2 दिन बाद इन लोग आए। 2 दिन बाद से काम चालू। तो अभी आप लोगों को दुकानदारी में भी दिक्कत हो रहा होगा? हाँ, बहुत दिक्कत। यहाँ से पूरा दुकानें था, सब जो है हटा दिया गया। लेकिन सबसे तो मेन चीज है रोड ना जरूरी है बाबू। तो रोड तो बनना एकदम निहांत जरूरी था। दुकान फिर रोड बनेगा, मान लीजिए दुकान अपना काम चालू है, रोड बनने। भारत सरकार के खास सचिव संजीव चोपड़ा ने हजारीबाग के एफसीआई गोदाम, पैक्स केंद्र और पीडीसी दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने भंडार व्यवस्था, आपूर्ति और गुणवत्ता पर खास ध्यान दिया। सलगांवा पैक्स में किसानों से बातचीत कर भुगतान में हो रही दिक्कतों को समझा। साथ ही नवाडी पीडीएस केंद्र पर ई पॉक्स मशीन और खाद्यान्न की गुणवत्ता भी देखी। सचिव ने फर्टिलाइज चावल योजना पर जोर देते हुए बताया कि 1 अगस्त से झारखंड के सभी पीडीएस केंद्रों पर पोषण तत्वों से भरपूर चावल वितरण किया जा रहा है। यह योजना कुपोषण दूर करने के लिए प्रधानमंत्री के विजन का हिस्सा है। निरीक्षण के बाद स्थानीय पैक्स संचालक और उपभोक्ताओं ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और अधिकारियों की संभावित गंभीरता की सराहना की। यहाँ धान हम लोग बेचते हैं और यहाँ जो सुविधा मिलती है वो सारी सुविधाएं हम लोग को प्राप्त होती है और किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है। पेमेंट में भी हम लोग को कोई असुविधा नहीं होती है, हमेशा पेमेंट समय पे हो जाता है। अभी क्या तैयारी चल रही है खेती बाड़ी को लेकर? अभी तो बिचड़ा हुआ है, उसके बाद जो है रोपा लगेगा। तो बारिश अभी बिचड़ा तैयार नहीं हुआ है। किस तरह से फायदा लेते हैं पैक्स से? कितना मदद हो पाता है जो यहाँ के किसान है? किस तरह से पैक्स मदद करता है?
पैक्स खाद बीज का उपलब्धता करवाती है, खाद देते हैं, फिर ये खरीदारी भी करते हैं। खरीदारी करने के बाद हमें उचित मूल्य भी मिल जाता है। और क्या चाहिए एक किसान को। किसान को यहाँ धान बेचने के बाद एक समस्या रहती है कि पेमेंट समय पे नहीं मिलता। अभी सेक्रेटरी साहब ने आश्वस्त किया कि मिलेगा, क्या इस पर विचार? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक तो हमने जितने बार भी धान दिया है हमको तो पेमेंट समय पे मिला है। ये कहने की बातें हैं, ऐसा अगर लोग बोलता है तो गलत बोलता है। सर हमारे जो केंद्र से सेक्रेटरी साहब आए थे, फूड सेक्रेटरी साहब, तो हमारे पैक्स में आए और हमारा जो धान अधिप्राप्ति का जो प्रोक्यूरमेंट होता है हमारा कैसे होता है वो देख रहे थे। हमसे सवाल भी कर रहे थे कि किसानों को क्या क्या सुविधा देते हैं हम, और किसान कैसे हमारे पास धान लाते हैं, कैसे हम उनका और ये धान को चेक करते हैं और वही सब। और उसके बाद सर को फिर पूछे थे बारीकी से कि क्या क्या आपके यहाँ सुविधा है किसानों के लिए। तो हम किसानों को सर को बताया कि सर हमारे यहाँ जमा वृद्धि का भी व्यवसाय होता है और खाद बीज का होता है। प्लस में हमारे यहाँ जो भी किसान, जैसे हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं धान अधिप्राप्ति के लिए और कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे यहाँ लावें। हम लोग सर को बताए कि पहले हम लोग मैसेज करते हैं किसानों को। हमारे यहाँ 2 तरह का मैसेज होता है। एक 3 दिन का मैसेज होता है, जैसे एक अब आज करेंगे तो 3 दिन बाद धान देने का उनका मैसेज गिरेगा। और एक करेंट मैसेज होता है, जो किसान अगर आ गया अगर लेके धान तो उनका करेंट मैसेज मैंने करेंट डेट में ले लेते हैं। उससे यहाँ आने के बाद सर का तो देखने के बाद लगा कि अच्छे हैं, मैंने खुश हैं थे। अच्छा, तो जितना हम लोग प्रयास अच्छा करने का कोशिश किए हैं, देखिए कितना सर का रिस्पॉन्स। तो आज हज़ारीबाग जिले का हम दौरा कर रहे हैं। उसमें जो हज़ारीबाग जैसे जानते हैं आकांक्षी जिला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें हमारा जो विभाग है उसके अंतर्गत हमारे जो फेयर प्राइस शॉप है, राशन की दुकान है, राशन के गोदाम हैं जो कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन या झारखंड स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन चलाते हैं, या पैक्स जहाँ पे प्रोक्योरमेंट होती है, और बाकी कुछ जो हिताधिकारी हैं हमारे राशन जो दे दिया जाता है उनसे बातचीत करने के लिए आज हम दौरा कर रहे हैं। तो एक सुबह हमने एक CW से गोदाम देखा जहाँ पे राशन का भंडारण किया जाता है। उसके बाद पैक्स में गए, पैक्स में जो प्रोक्योरमेंट हो रही है उसका थोड़ा सा हमने जायज़ा लिया। और अब ये यहाँ पे हम फेयर प्राइस शॉप में देख रहे हैं, कुछ हिताधिकारियों से बात करी। तो ओवरऑल हमारा विभाग की कार्य कैसे चल रहे हैं इस जिले में उसका हम थोड़ा निरीक्षण कर रहे हैं। हमने एक आह्वान किया था 2021 में कि सब क्षेत्रों में, सब राज्यों में और सब फेयर प्राइस शॉप से फोर्टिफाइड चावल का हम सप्लाई करें। तो अब 1 अप्रैल 2024 से सभी फेयर प्राइस शॉप्स में, सभी राशन की दुकानों में फोर्टिफाइड चावल मुहैया कराया जा रहा है। उसमें 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। उससे जो हमारी ग्रोथ में जो डेवलपमेंट होती है बच्चों की या महिलाओं की, काफ़ी आयरन की कमी रहती है, तो उसको चेक करने के लिए ये फोर्टिफाइड चावल दिया जा रहा है। कि हमारे जो देश में देखते हैं कि हम स्टंटिंग या वेस्टिंग की जो प्रॉब्लम रहती है, वज़न कम हो गया, हाइट कम रह गई आपकी एज के अनुसार, तो उसके लिए फोर्टिफाइड चावल दिया जा रहा है। तो इसमें मैंने ये अनुरोध किया कि इसमें जो हिताधिकारी हैं उनके बीच में ज़्यादा जागरूकता लाएं कि उनको पता लगे कि ये जो फोर्टिफाइड चावल दिया जा रहा है जिसमें 100 अगर चावल के दाने तो 1 दाना रहता है FRK, फोर्टिफाइड राइस कर्नल। तो उसको जो जब ये उबालते हैं तो ऊपर आ जाता है, सतह पे आ जाता है पानी के, तो उसको फेंके नहीं। हमने वही बात की कुछ हिताधिकारियों से, और उसको खाएं। उस खाने से आपकी सेहत में बढ़िया रहेगी। और जो हम देखते हैं जो प्रॉब्लम रहती है महिलाओं में, आयरन, फॉलिक एसिड की कमी की, बच्चों में भी। अब बात पाकुड़ की करेंगे, जहां हिरनपुर थाना क्षेत्र के तुषारडीह गांव में गुरुवार सुबह तालाब के किनारे एक 16 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान तुषारडीह निवासी अर्जुन यादव के पुत्र रुपेश यादव के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार रुपेश ट्रक में खलासी का काम करता था। वह बुधवार रात ड्यूटी से घर लौट रहा था, लेकिन रात भर घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने रात भर उसकी तलाश की और गुरुवार सुबह उसका शव गांव के तालाब के किनारे पड़ा मिला। शव मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही हिरनपुर थाना प्रभारी रंजन कुमार सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुट गई है। सवेरे हम 7 बजे करीब हमें सूचना प्राप्त हुई। तुषारडीह गाँव करीब एक डैम है,
उस डैम के जस्ट बगल में 16 वर्षीय रूपेश यादव का शव बरामद हुआ। सूचना का आवश्यक कार्रवाई करते हुए सत्यापन करने के लिए दल बल के साथ पुलिस दल को भेजे तो पता चला कि तुरसाडीह का अर्जुन यादव का बेटा है और बीती रात कल 2 बजे किसी गाड़ी में खलासी के रूप में काम करता था। तो गाड़ी में काम करने के बहाने से गया था और जब वो वापस जब सवेरे लोग देखा तो वापस घर नहीं आया तो उसको खोजबीन की गई तो सवेरे उसको तालाब के बगल से पोखर के बगल से उसकी शव बरामदी हुई है। हम लोग शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और इसकी मृत्यु के संदर्भ में जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं, घन छानबीन कर रहे हैं। अभी हम लोग परिवार वालों को इसमें हम लोग अभी परिवार वालों की तरफ से कोई लिखित आवेदन में प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हम लोग उसकी मृत्यु के संदर्भ में खबरों के दौर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।